रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग में श्रृंखला पढ़ रहे हैं, क्योंकि श्रृंखला जो है पेपरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर क्वेश्चनों में पूछा जाता है, तो इनको कैसे हल करते हैं इनके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इनको गिनेंगे, मतलब कितने वर्ड लिखे हैं। तो यहाँ पर गिनना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पर 20 वर्ड लिखे गए हैं। यहाँ पर 5-5 के जोड़े बनेंगे, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 5 के बाद यहाँ पर फिर उसके बाद हम 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 का बनेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 5 का बनेगा, फिर यहाँ पर 5 का बनेगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन यहाँ पर वर्ड नहीं लिखे गए हैं, उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एम लिखा हुआ है, पहले एम लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा है, तो यहाँ पर हम एम लिखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एन लिखा हुआ है, तो एन यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर एन नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम एन लिखेंगे। फिर यहाँ पर एन लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा है, तो यहाँ पर एन लिखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर देखेंगे तो पी लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ पर पी लिखा हुआ है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर पी होगा। तो यहाँ पर हम पी भरेंगे, यहाँ पर पी लिखेंगे, पी है, यहाँ पर पी लिखेंगे। फिर उसके फिर देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा भरेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे ओ यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम ओ भरेंगे। तो यहाँ ओ लिखेंगे, यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, यहाँ पर ओ नहीं है, तो यहाँ पर ओ भरेंगे। फिर उसका देखेंगे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में एस लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम एस भरेंगे। फिर उसका देखेंगे कि यहाँ पर हमारे ऑप्शन से लिखे गए हैं, इसमें हमारा कौन सा सही होगा, तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं, पहले में पी लिखा हुआ है, फिर उसका देखेंगे, फिर इसमें देखेंगे सब में पीपी लिखा हुआ है। फिर उसका देखेंगे लास्ट में ओ लिखा हुआ है, तब यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, तो इसमें देखेंगे किसमें लास्ट में ओ लिखा हुआ है। ये पहले में लिखा है, दूसरे में लिखा है और तीसरे में लिखा है, लेकिन चौथे में नहीं है, तो चौथा हमारा गलत हो जाएगा। फिर उसका देखेंगे दूसरे में ओ लिखा हुआ है, इसमें ओ लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि फिर उसके बाद एन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एन लिखा हुआ है, यहाँ पर एन लिखा हुआ है। फिर उसके बाद देखेंगे, फिर एस देखेंगे, तो एस देखेंगे तो यहाँ पर एम लिखा हुआ है, तो हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि कितने वर्ड लिखे गए हैं, इनको गिनते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर 16 वर्ड लिखे गए हैं। तो यहाँ पर हम 4-4 के जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, और एक ये बनेगा, और एक ये। तो यहाँ पर 4-4 के जोड़े बन चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा, पहले डी लिखा हुआ है, यहाँ पर डी लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर डी होगा। तो यहाँ पर हम डी भरेंगे। फिर उसका देखेंगे दूसरे स्थान पर यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, तो हमें पता चल गया, तो जब दो जगह सी लिखा हुआ तो यहाँ पर भी सी होगा। यहाँ पर सी लिखेंगे और यहाँ पर सी लिखेंगे। फिर उसका देखेंगे यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये कंप्लीट है। फिर उसका देखेंगे यहाँ पर लास्ट में ए है, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर हम ए भरेंगे, ए भर देंगे, और यहाँ पर ए भर देंगे। अब यहाँ पर अब देखेंगे कि ऑप्शन से दिए गए इसमें कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहले सी है, इसमें डी है, इसमें भी डी है, इसमें सी है, तो दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। फिर उसका देखेंगे लास्ट में यहाँ पर सी दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ए दिया गया, यहाँ पर सी दिया गया, तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारे आंसर आ गए हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।